हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि वायर ट्रांसफ़र क्या है और ये कैसे काम करता है। वायर ट्रांसफ़र का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और बहुत जल्दी से यानी शीघ्रता से धन भेजने के लिए किया जाता है। और आइए चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि वायर ट्रांसफ़र क्या होता है, स्विफ्ट BIC कोड क्या होता है, कैसे इसे फाइंड करें, कैसे सेट करें, गूगल अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। वायर ट्रांसफ़र पैसे ट्रांसफ़र करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है। इसे बैंक हस्तांतरण के रूप में भी जाना जाता है। वायर ट्रांसफ़र के कई फ़ायदे भी होते हैं। हस्तांतरण का यह तरीका काफ़ी तेज़ और सुरक्षित भी होता है। जैसे हमारा कोई खाता US बैंक में है तो हम अपने पैसे को इंडिया के बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या वहाँ से कोई पैसा भेजना चाहता है तो हमारे लिए वायर ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छा मीडियम साबित होता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में वायर ट्रांसफ़र होता है। वायर ट्रांसफ़र का इस्तेमाल विदेश में बैंक से पैसे भेजने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विदेशों से भारत में पैसे भेजने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए आप यूनाइटेड स्टेट US में रहते हैं, आपके माता पिता भारत में रहते हैं, आप अपने माता पिता को पैसे वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि एक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहा है, छात्र के माता पिता वायर ट्रांसफ़र सेवा का उपयोग करके उसे पैसे भेज सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये सेवा कैसे काम करती है और वायर ट्रांसफ़र कैसे काम करता है। पहले बैंक पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए टेलीग्राफिक वायर का इस्तेमाल करते थे। इस तरह से वायर ट्रांसफ़र शब्द गढ़ा गया था। वायर ट्रांसफ़र का सबसे आम तरीका स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। स्विफ्ट नेटवर्क एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। इसके नेटवर्क में 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंक हैं। इस नेटवर्क का उपयोग एक बैंक से दूसरे बैंक में सूचना भेजने के लिए किया जाता है। इसमें वायर ट्रांसफ़र के निर्देश भी शामिल होते हैं। वायर ट्रांसफ़र करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति या संस्था पहले एक बैंकिंग सेक्टर से संपर्क करता है और उन्हें अमाउंट ट्रांसफ़र करने का निर्देश देता है। रिसिपिएंट का स्विफ्ट या BIC कोड प्रदान करता है ताकि बैंक को पता चले कि पैसा कहां पर भेजा जाना है। लेन देन शुरू करने से पहले सेंडर को भेजे जाने वाले पैसे यानी फंड और लेन देन का शुल्क यानी ट्रांसफ़र फीस जमा करना होता है, जो भेजने वाले बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। भेजने वाला बैंक तब पैसे फंड को क्लियर करने के लिए स्विफ्ट जैसी सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से एक मैसेज सेंड करता है। वंस द फंड्स आर क्लियर यानी एक बार जब फंड क्लियर हो जाता है, द रिसिपिएंट बैंक रिसीव द मैसेज। रिसिपिएंट का जो बैंक होता है जहां पर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वहां पे एक मैसेज रिसीव होता है। फिर रिक्वेस्टिंग इट टू एग्जीक्यूट द पेमेंट। मैसेज में लिखा होता है कि आपको एग्जीक्यूट करना है यानी ये पेमेंट प्रदान करनी है, पूरी करनी है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, जो कि इंस्ट्रक्शन भेजा गया है कि भाई किस व्यक्ति को किस बैंक के खाते में ट्रांसफ़र करना है तो वो कार्रवाई पूरी की जाती है। फिर सेंटर द्वारा लेन देन शुरू करने के समय में रिसिपिएंट के खाते में धनराशि पहुंचने में कई घंटे या दिन लग सकते हैं। भुगतान का निपटान यानी क्लियर करना फंड करने के लिए किसी भी बैंक को एक दूसरे के साथ एक पारस्परिक खाता यानी रेसिप्रोकल अकाउंट रखना चाहिए, यानी जिन दो बैंकों के बीच में लेन देन हो रहा है उनके बीच में भी एक लेन देन खाता होता है। आइए अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया एक व्यक्ति है जो US में रहता है और बैंक A में जाता है। उसकी इच्छा ये है ही विशेष टू ट्रांसफर सम मनी टू इंडिया, यानी उसकी इच्छा ये है कि वो कुछ पैसा इंडिया में ट्रांसफर करना चाहता है। द अकाउंट ही वांट टू ट्रांसफर मनी टू इज विद बैंक B, यानी वो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है वो इंडिया में बैंक B में है, यानी उसका खाता बैंक A में है जो कि US में है और जहां पर वो पैसा ट्रांसफर करेगा वो इंडिया में बैंक B है। बैंक A सेंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन टू बैंक B, यानी तो क्या होगा कि बैंक A जो है ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन बैंक B में ट्रांसफर करेगा। दिस इंस्ट्रक्शन इंक्लूड डाटा, यानी इसमें कुछ डाटा होते हैं। वो कौन से डाटा हैं उनको समझते हैं। फर्स्टली रिसिपिएंट नेम एंड बैंक अकाउंट नंबर। सबसे पहले रिसिपिएंट का नाम भेजा जाता है और उसके बैंक के खाते का नंबर भेजा जाता है। इट विल आल्सो हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांसफर अमाउंट, यानी इसमें यह भी होता है कि कितना पैसा ट्रांसफर करना है। सच इंस्ट्रक्शन में नॉट बी डायरेक्टली सेंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीधे बैंक A के थ्रू या बैंक A के थ्रू B में नहीं भेजा जाएगा, यानी दोनों बैंकों का सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। दे में बी सेंड वाया एन इंटरमीडिएट बैंक, यानी एक और बैंक इसमें आएगा जो इंटरमीडिएट बैंक कहलाता है, यानी बैंक A इंस्ट्रक्शन को भेजेगा एक इंटरमीडिएट बैंक में।
द मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम सेंडर्स बैंक अकाउंट, तो मनी यानी जो पैसा होगा सेंडर के बैंक अकाउंट से कटेगा और मिडिल वाले बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि स्विफ्ट बैंक कहलाता है। एंड इज देन एडेड टू द रिसिपिएंट बैंक अकाउंट, तो स्विफ्ट बैंक क्या करेगा, उस पैसे को लेकर के तब वो रिसिपिएंट के बैंक में ऐड कर देगा। दैट्स हाउ वायर ट्रांसफर वर्क, यानी इस प्रकार वायर ट्रांसफर काम करता है। वायर ट्रांसफर का इस्तेमाल ज़्यादातर विदेशों से पैसा भेजने के लिए किया जाता है। घरेलू वायर ट्रांसफर में 1 दिन का समय लग सकता है और इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर में 5 दिन या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। इस प्रकार वायर ट्रांसफर काफ़ी तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित होता है। वायर ट्रांसफर से विदेश में पैसा भेजना आसान हो जाता है। अब समझते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि बैंक अकाउंट के अंदर होता है, लेकिन यह सिर्फ इंटरनेशनल बैंकों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे IFSC कोड होता है वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है। कई लोगों का मानना है कि सभी कोड और IFSC कोड एक ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्विफ्ट कोड और IFSC कोड एक ही नहीं होते हैं। यह दोनों अलग अलग तरह के होते हैं और इनका अलग अलग कोड होता है। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल बैंक के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि IFSC कोड सिर्फ नेशनल लेवल का ही कोड होता है। जब आप किसी दूसरे देश में पैसे भेजते हैं या पैसे मंगवाते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। अगर हम भारत के अंदर किसी भी बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं पैसे या ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको IFSC कोड की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि आप कंट्री के बाहर यानी अदर कंट्री में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने आपको ऊपर भी बताया है और अब फिर से बता दें कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। और अगर आप गूगल एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं या अभी पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो आपके पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक का स्विफ्ट कोड ऐड करना होता है या मांगा जाता है, जिसकी मदद से आपको पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक में मिल जाती है। बहुत से लोगों को अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता नहीं होता और उनकी पेमेंट रुक जाती है, नहीं आ पाती है। स्विफ्ट कोड बिजनेस आइडेंटिफायर कोड का स्टैंडर्ड है, इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। इसी कोड के अंदर किसी भी बैंक की डिटेल होती है। इस एक कोड को बैंक की कंट्री, लोकेशन और ब्रांच का पता बहुत आसानी से चल जाता है। और आपको ये भी बता दें कि सही बैंकों का अपना स्विफ्ट कोड नहीं होता है, इसीलिए अगर आप जिस बैंक में अपना खाता खुलवाए हुए हैं या जिस बैंक में आपका इंडिया में अकाउंट है, अगर उसका स्विफ्ट कोड नहीं है और आप वायर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं गूगल एडसेंस से या अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको अपने नियर बाई यानी पास के किसी बैंक का, आपके बैंक के ब्रांच का या मेन बैंक का स्विफ्ट कोड पता करके उसे ऐड करना होगा। बिना स्विफ्ट कोड के आप एडसेंस से या वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड को हम बैंक में जाकर भी पता कर सकते हैं और यदि आप स्विफ्ट कोड को ऑनलाइन पता करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा ifscswiftcodes.com। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल देनी है कि आपका बैंक कौन सा है और कौन सी स्टेट में है। ऐसे आप बड़ी आसानी से अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पा सकते हैं, लेकिन जब भी ब्रांच सेलेक्ट करो तो आप ये देखें कि आपके पास की ब्रांच कौन सी है, उसी को सिलेक्ट करें। बहुत से स्टेट में सभी सिटी का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है और आपकी जो भी सिटी हो या नियर बाई हो उसी को आप सिलेक्ट करें। थैंक यू।